Hello friends, I'm Harish Tembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, मिथुन लगन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि शुक्र देव चतुर्थ भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे, या यूं कहना चाहिए कि जेमिनी असेंडेंट में वीनस फोर्थ हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, फोर्थ हाउस में 6 नंबर राशि है जो कि बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है, और शुक्र देव इस राशि में नीच के हो जाया करते हैं। और शुक्र देव डीपेस्ट डेबिलिटेशन शुक्र देव का 27 डिग्री में होता है, यानी कि गहराई से नीच के 27 डिग्री में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुक्र देव 27 डिग्री के आसपास हैं तो उनके खराब रिजल्ट्स हमें ज्यादा मिल सकते हैं, और अगर अर्ली डिग्री में शुक्र देव हैं तो डेफिनेटली यहां पर उतने खराब रिजल्ट्स नहीं मिलते। दूसरी चीज ये है, ये फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस में डेफिनेटली जो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन फोर्थ हाउस एक ऑस्पिशियस हाउस है। इसमें अगर कोई नीच भंग योग वगैरह बन जाए या शुक्रदेव किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए जिस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो, तो यहाँ हमें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहती। और नीच भंग योग भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, और अगर नीच भंग योग बहुत ही स्ट्रांग हो जाए तो फिर हमें राजयोग समान भी फल देता है। तो अब हमें यही देखना है कि यहाँ पर हर चार्ट में अगर आप 10 चार्ट्स देखो तो 10 चार्ट्स में आपको पोजीशन डिफरेंट मिलेगी। किसी चार्ट में तो शुक्र के नीच के पूरे फल मिल रहे होंगे, किसी में कम मिल रहे होंगे, किसी में बहुत अच्छे मिल रहे होंगे। तो उसके पीछे आपने 4-5 चीजें देखनी है, वही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर शुक्रदेव वाकई नीच के हैं, 22-24 डिग्री से ऊपर हैं, और कोई नीच भंग योग भी नहीं बना रहा, बुध कोई नीच भंग योग नहीं बना रहा, बुध की प्लेसमेंट भी किसी खराब घर में है, केंद्र त्रिकोण में नहीं है, तो हमें किस तरह के फल यहां मिल सकते हैं। सबसे पहले हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, फिर हम बताएंगे आपको कि ये नीच भंग योग किस तरीके से बनेगा, नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा, और अगर कोई योग भी नहीं बन रहा, सिर्फ नक्षत्र का लॉर्ड ही अगर वेल प्लेस्ड है, वो भी शुक्र को कैसे संभाल के अच्छे फल आपको दे सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुक्र देव यहां पर 5वें घर के मालिक हैं, और 5वें घर का लॉर्ड चौथे घर में आ गया। एक तो अपने से 12वें में बैठ गया, दूसरा नीच का बैठ गया, तो 5वें घर का नुकसान तो यहां लगभग तय है अगर कोई यहां पर प्रोटेक्शन नहीं है तो 5वां घर एड्रेस करता है हमारी संतान को। तो संतान होने में विलंब, संतान से सुख की कमी, ये तो रहेगी। दूसरा 5वां घर है हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स का। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक रहेंगे, यानी कि परेशानियां रहेंगी, रोमांस आपके सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं रोमांटिक लाइफ में मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, दिली इन्वॉल्वमेंट कम होगा। यानी कि जो भी रोमांटिक लाइफ में सक्सेसफुल रोमांटिक लाइफ में आपका इमोशनल होना बहुत जरूरी है। यहां पर इमोशंस की कमी रहती है, क्योंकि शुक्र जो है वो हमें इमोशंस में हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ले आता है, क्योंकि 6 नंबर राशि एनालिटिक्स की है। और स्टॉक मार्केट में भी यहां नुकसान होने के चांसेस है। पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उसका पे बैक यहां रहेगा, यानी कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे गलत काम हो गए जिसकी वजह से आपको पे बैक करना है, यानी कि बैलेंस करने हैं कर्मा यहां पर। अब देखते हैं शुक्रदेव 12वें घर के भी मालिक हैं। 12वां घर एक्सपेंसेस का है, हॉस्पिटल्स का है, फॉरेन ट्रेवल्स का है, बेड प्लेजर्स का है, सॉलिट्यूड का है, अकेलेपन का है, बीमारियों का है।
सीक्रेट है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम्स ये प्लेसमेंट दे सकती है आपको, क्योंकि 12वां घर है ही बीमारियों का, अकेलेपन का है। तो इंटरनली आप अकेले भी फील कर सकते हैं इंटरनली, क्योंकि आप चौथे घर में हो। चौथा घर हमारा सुख भाव है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का घर है। तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं लोगों में तो रखेगा ही रखेगा, क्योंकि घर ही ऐसा है। लेकिन अंदर से आप अकेले फील कर सकते हो। आप बीमार भी रह सकते हो, बीमारी कोई ना कोई आपको रह सकती है, शुक्र से रिलेटेड बीमारी रह सकती है। अगर गुरु भी साथ खराब है, डायबिटीज से आप सफर कर सकते हो, या चौथे घर से रिलेटेड हमारे लंग्स से रिलेटेड बीमारियां, चंद्र खराब है तो यहाँ पर हमारे लंग्स वगैरह से रिलेटेड। अगर सूर्य खराब है तो हार्ट से रिलेटेड बीमारी, या शनि इस घर को देख रहा है या इस घर में बैठा है तो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो सकता है। या फिर ये शुक्र जो है हमारे प्राइवेट पार्ट्स में बीमारियां देता है, यानी कि लेडीज के यूट्रस में, ओवरी में, वेजिना में, और मेल में प्राइवेट पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ बैठा हुआ शुक्र दे देता है, नीच का शुक्र। तो अब ये बीमारियों का भी यहाँ पर जो है हमने देख लिया। अब देखते हैं कि फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन ट्रैवल ये वीनस दे सकता है आपको। फॉरेन ट्रैवल्स में आपको सक्सेसफुल कैरियर रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि आपके 12वां घर और किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। 12वें घर में कोई अच्छा प्लैनेट तो नहीं बैठा, योग कारक प्लैनेट तो नहीं बैठा, या किसी की दृष्टि तो नहीं है। अगर 12वां घर आपका संभला हुआ है, 12वें घर का लॉर्ड तो खराब हो गया, लेकिन 12वां घर पे अगर कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा है, यानी चंद्र ही बैठ जाए, तो बल्ले बल्ले हो गई। फिर तो आपको ये प्लेसमेंट फॉरेन की सेटलमेंट दे देगी, आप फॉरेन कंट्री में एक अच्छा कैरियर लीड कर लोगे, क्योंकि यहां बैठा हुआ शुक्र आपको कैरियर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको डोमेस्टिक लाइफ में चौथे घर में प्रॉब्लम्स देगा। अब इसके पीछे रीजन ये भी है कि जो 10वां घर है वहां पर शुक्र की एग्जॉल्टेड साइन है, 12 नंबर साइन है 10वें घर में। तो 10वें घर से रिलेटेड हम ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम्स नहीं देखते। अब वो देखते हैं शुक्र के कारकत्व, मतलब शुक्र किन चीजों का कारक है। भाई जिन चीजों का कारक है वो भी तो प्रॉब्लम्स देगा। और फिर देखते हैं चौथा घर जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसमें भी देगा। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है हमारे घर को, गाड़ियों को, और शुक्र तो गाड़ियों का कारक ही है। तो गाड़ी वाड़ी लेने में लेट, घर लेने में देरी, घर के सुखों में कमी, घर ले लिया तो घर में रह नहीं पा रहे, कहीं और रह पा रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, अपना घर होते हुए भी दूसरे शहर में रह रहे हैं। गाड़ी अगर ली है तो मतलब गाड़ी का सुख नहीं मिल रहा है हमें। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में सुख भाव है, जो सुख भाव, अगर सुख भाव में कमी है तो आदमी के पास चीजें बेशक हों, मटेरियलिस्टिक चीजें बेशक हों, लेकिन उनकी जो अनुभूति है उस कंफर्ट की, वो हमें नहीं मिलती, उस सुख का आभास हमें नहीं मिलता। तो यहां बैठा हुआ शुक्र कुछ इस तरह से हमारी फीलिंग्स देता है, कुछ ना कुछ हमारे मन में कुछ विवाद चलते हैं। और फिर शुक्र कारक है शादी का, रिलेशनशिप्स का, ओवरऑल रिलेशनशिप्स का, जो भी आपकी किसी से भी है। वेल्थ का कारक है, ब्यूटी का कारक है, फैशन का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, कि कोई भी क्रिएटिव काम शुक्र उसका संबंध है शुक्र उससे उसका। तो आपके जो भी ये चीजें हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज, वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स, हालांकि चौथे घर में बैठा हुआ शुक्र घर को तोड़ता नहीं है, बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर 7वां घर ही पूरा बिगड़ जाए तो टूटती है शादी, अदरवाइज नहीं टूटती, लेकिन उसमें कमी आ जाती है। वाइफ हमारी क्रिटिकल नेचर की होती है, आपकी भी नेचर ऐसी होगी, आप हर चीज में नुक्स निकालोगे, हर चीज में कमियां निकालोगे दूसरे की, आपकी वाइफ भी ऐसी होगी, तो उसमें आपका मन जो है वो खुश नहीं रहेगा कभी। और नीच का शुक्र आपको रिलेशनशिप्स में आपको
दिली रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करने देता। आप यानी दिल से किसी से प्रेम नहीं करते, आपको कोई ना कोई दूसरे में कमी नजर आ जाती है। और शुक्र से हम आपकी पत्नी भी देखते हैं, तो पत्नी का स्वभाव भी वैसा होता है। तो यानी कि कुल मिला के ओवरऑल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज रहती हैं, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, मन आपका खराब रहता है। और सुख भाव में नीच का शुक्र बैठा हुआ, यही सुख की अनुभूति आपको नहीं होती इन्हीं चीजों की वजह से, और आपका जीवन इस तरीके। तो ये शुक्र नीच का यहाँ पर फिर शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका कोई क्रिएटिव काम है तो उसमें आप अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। चौथे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, 10वें घर से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फील करोगे आप, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में तो ऐसे लोग चाहिए जो गलतियां निकालने वाले हों, जो मीन मेक निकालने वाले हों, जो चीज़ों को माइक्रो लेवल पे एनालाइज करने वाले हों, जो आपको एंड रिजल्ट्स दे दें कंक्लूड करके, हाँ भी ये चीज़ें हैं, ये है, ये वो है, इसका इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो ऐसे लोग तो चाहिए। तो प्रोफेशनल लाइफ में ये शुक्र अच्छा परफॉर्म करेगा, पर्सनल लाइफ में ये शुक्र खराब परफॉर्म करेगा। अब दोस्तों देखते हैं यहां पर हमारे नक्षत्र यहां मिलते हैं 3। पहला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, सूर्य का। सूर्य के नक्षत्र में शुक्रदेव ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि यूं कहना चाहिए कि सूर्य और शुक्र में एक बिटर एनिमिटी है। अगर सूर्य के नक्षत्र में शुक्रदेव हैं और सूर्य के गलत प्लेस हो गए तो फिर यहां पर हेल्थ में भी काफी इश्यूज मिलते हैं। सूर्यदेव अच्छे प्लेस हो जाए तो ठीक चलेगी लाइफ, थोड़ा सा ईगो इश्यूज रहेगा, थोड़ा प्राइड रहेगा, थोड़ा आदमी घमंडी रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है अगर सूर्य देव की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो। दूसरा नक्षत्र है यहां पर हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र में शुक्रदेव सूर्य से ज्यादा कंफर्टेबल है। हस्ता नक्षत्र मून का नक्षत्र है। मून एक वाटरी प्लैनेट है, शुक्र भी एक वाटरी प्लैनेट है। दोनों का संबंध इमोशन से है, रिलेशनशिप से है, वेल्थ से है, लिक्विड कैश से है। तो इनकी एनर्जीज काफी सिमिलर है। तो इसलिए हस्ता नक्षत्र में अगर शुक्रदेव है तो शुक्र ज्यादा कंफर्टेबल है, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चंद्र की प्लेसमेंट अगर एवरेज भी होगी तब भी ठीक है। फिर चित्रा नक्षत्र है, उसके 2 चरण है। चित्रा नक्षत्र में शुक्रदेव नीच के भी हो जाते हैं। मंगल का नक्षत्र है। मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए चार्ट में। अगर मंगल की प्लेसमेंट खराब है तो फिर यहां शुक्र की नीचता के पूरे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए यहां पर अगर आपका नीच भंग योग बन जाता है तो वो कैसे बनेगा? जो सबसे अच्छा नीच भंग योग है वो तब बनेगा जब बुध देव चौथे घर में ही बैठ जाएं, शुक्र के साथ ही बैठ जाएं। और बुध जो है एग्जॉल्ट होते हैं 15 डिग्री में। अगर बुध देव की डिग्री भी 15 के आसपास हो जाए तो ये सबसे बेस्ट नीच भंग राजयोग के समान आपको फल देगा। और अगर बुध देव लगन में आ जाए, 7वें में आ जाए, 10वें में आ जाए, तो देखिए 10वें में बुध देव नीच के हो जाएंगे। वहां एक बड़ा वीक सा नीच भंग योग बनेगा, उसमें आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि बुध भी नीच का हो गया, शुक्र भी नीच का हो गया। चाहे केंद्र में है लेकिन नीच का है। नीच के जो प्लैनेट्स हैं वो 6, 8वें, 12वें में खराब फल देते हैं। केंद्र के घरों में फिर भी उनकी डिग्निटी थोड़ी बहुत बेटर रहती है। लेकिन नीच का अगर बुध आ गया तो यहां नीच भंग योग ना ही समझो, अब नहीं बनेगा। लेकिन अगर बुध देव लगन में आ जाए और 7वें घर में आ जाए या 5वें और 9वें घर में आ जाए तो नीच भंग बन जाएगा। लेकिन ये नीच भंग योग ही बनेगा, राजयोग नहीं बनेगा। उसकी वजह ये पहले घर में आर्द्रा नक्षत्र में बुध देव हो सकते हैं, दूसरे 7वें घर में मूल नक्षत्र मिलता है, फिर गुरु की राशि में भी बुध देव इतना बढ़िया काम नहीं करते।
अपनी राशि में तो करते ही हैं डेफिनेटली। हाँ, अगर अर्द्रा नक्षत्र में बुध देव हों और राहु की प्लेसमेंट अच्छी होगी तो फिर ये अच्छा नीच भंग बनेगा। ऐसे ही मूल नक्षत्र में अगर बैठे हैं बुध देव तो केतु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज ये नीच भंग योग बन जाएगा, इसको राजयोग नहीं कहेंगे आप। लेकिन अगर चौथे घर में ही बुध देव एग्जॉल्टेड साइन में 15 डिग्री के आसपास बैठ जाए तो ये बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग बन जाएगा, और उसमें आपको खराब रिजल्ट्स मिलते मिलते आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप राजयोग समान फल भोगोगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे शुक्र के जो खराब वाले रिजल्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप इनको देखिए। लेकिन बुध देव का लगन में बैठना, 7वें में बैठना, 5वें और 9वें में बैठने का मतलब आपका नीच भंग योग तो बन ही गया, तो उसके आपको काफी रिलीफ मिलेगा, काफी प्रोटेक्शन मिलेगी, शुक्र के खराब रिजल्ट्स भोगने में काफी प्रोटेक्शन मिलेगी, और जो जो चीजें हमने बोली हैं उनमें न्यूनता आ जाएगी और वो कम फल मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। लेकिन बुध की जब जब प्लेसमेंट चलेगी तो वो नीच भंग राजयोग समान फल आपको तब मिलेंगे जब वो चौथे घर में, नीच भंग योग के फल तब मिलेंगे जब वो दूसरे घरों में केंद्रीय त्रिकोण में है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना है। ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है शुक्र का नीच का बैठना, क्योंकि शुक्र जो है हमारे लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में बड़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और बड़ी चीज़ों का कारक है जो हमें चाहिए आज की लाइफ में। एक लग्जरीज और एक प्लेजेंट लाइफ लीड करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक प्रोफेशनल लाइफ हो, तो शुक्र का नीच का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और else we'll see you tomorrow with some another video. Take care and have a nice time. Thank you very much.